पिछले कुछ दिनों में हमारे वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है आप सबको इस बारे में अच्छी तरीके से पता है, तो मैं डिटेल्स में नहीं जाने वाला हूँ। कौन सा पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है कि नहीं है, इस चीज़ों के बारे में मैं बात करने नहीं वाला हूँ। या फिर कौन दोषी है कौन नहीं है, इन सब के बारे में आप सबको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि आप लोग न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर और बहुत सारे यूट्यूब वीडियो से पहले ही पता कर चुके होंगे। तो मैं उन सब चीज़ों को दोहरा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं सीधे मुद्दे पर आना चाहता हूँ। आज का वीडियो है कैसे हमारे समाज से इस रेप जैसी घिनौनी चीज़ को समाज से बाहर निकाल सकते। देखिए, लोग वी वांट जस्टिस के नारे लगा तो रहे, लेकिन सिर्फ एक जस्टिस क्या पूरे समाज से इस रेप वर्ड को निकाल सकता है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ये जस्टिस उस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रिलेटेड जस्टिस है। ये जस्टिस से पूरे समाज से नहीं निकलने वाला, क्योंकि वी वांट जस्टिस के नारे लगाने के बाद अगर उस महिला को अपना जस्टिस मिल जाए तो उसके मॉम डैड को क्या उसकी बेटी मिल जाएगी? कभी नहीं मिलने वाली। उल्टा ना जाने हम भविष्य में शायद और कितने ऐसे अच्छे डॉक्टर्स को खो सकते हैं, ना जाने कितने अच्छे वकील, इंजीनियर्स, पता नहीं टीचर्स को शायद हम खो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको हमारे समाज में से इस प्रॉब्लम को निकालने के लिए उसको सोल्यूशन सोचना पड़ेगा। तो चलिए आज हम इन सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कैसे हमारे समाज से इस रेप जैसे घिनौनी चीज़ को बाहर निकाल के हम फेंक सकें, कैसे समाज में हर एक लड़की सीना तान के अच्छे तरीके से सेफ्टी के साथ इस देश को आगे ले जाने में या फिर हमारे समाज को आगे ले जाने में अपना योगदान पूर्ण रूप से कर सकें। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मैं इस वीडियो पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एड्रेस नहीं कर रहा हूँ। मुझे पॉलिटिक्स पसंद भी नहीं है और मैं इन चीज़ों पे गुस्सा भी नहीं, और ना ही मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन जैसा समाज का हाल है और जैसा चल रहा है, मुझे लगता है शायद मेरे एक वीडियो से कुछ इम्प्रूव हो। और अगर आप लोगों में से कोई भी इस प्रोटेस्ट में इंक्लूड है तो आप सब लोगों को मेरा हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप प्रोटेस्ट में आ रहे हो। अगर आपका एक स्टोरी भी आप अपलोड कर रहे हो ना, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस प्रोटेस्ट को जस्टिस तक ले जाने के लिए। इसके लिए आप सब लोगों को थैंक यू। और अगर आप लोगों में से कोई ये सोच रहा है कि यार एक स्टोरी डालने से भी क्या ही हो जाएगा, नहीं, 2 दिन बाद तो लोग भूल ही जाएंगे, तो भाई मेरे वीडियो से अभी निकल जाओ। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी को भी दोष नहीं देने वाला, क्योंकि सबसे बड़ा दोषी तो हम लोग खुद ही है। इसीलिए आज की वीडियो में सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। इसमें मैं 2 ऐसे बोनस सोल्यूशन दूंगा जिससे भाई रेप निकल ही जाएगा हमारे समाज से। मतलब सबसे पहला सोल्यूशन, स्ट्रिक्ट लॉ बनाना। अगर हम बाहर के कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पर रेप जैसे घिनौनी चीज़ के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज है, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं बहुत सारे लूप होते हैं जहाँ पर दोषी या फिर बड़े पावर वाले लोग इस चीज़ से आसानी से निकल जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको हमारे समाज में अगर रेप को निकालना होगा तो हमको हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, या फिर लॉ एंड ऑर्डर्स में जो लूप होल्स है उनको सही से सुधारना होगा। हमारी जो पुलिस, मतलब हमारी जो रक्षाकर्मी है, उनको उन बड़े आदमियों का चमचा ना होए हम लोगों के लिए सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस वीडियो के बाद शायद मेरे ऊपर भी कुछ केस फाइल हो सकता है। ना जाने इतने कितने केसेस है जो अभी भी हमारे कोर्ट पे पेंडिंग पड़े हुए, उनमें से ज़्यादातर शायद रेप केसेस भी हो सकते हैं, या शायद रेप प्लस मर्डर केसेस भी, लेकिन आज भी उनकी सुनवाई सही से होती नहीं है। ना जाने कितने लोग अभी भी इस राह पे कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं कि हाँ, हमारी बेटी के लिए या फिर हमारे घर के बच्चों के लिए मुझे जस्टिस मिलेगा, उसके घर को जस्टिस मिलेगा, लेकिन वो लोग अभी भी उस आशा में बैठे हुए हैं। ना जाने कितने केसेस को जस्टिस पाने के लिए 9-9 साल लग जाते हैं, और फिर भी जस्टिस मिलने के बाद उनको उनका बेटा या फिर बेटी, मोस्टली बेटी, नहीं मिलती है। क्या करें, समाज ऐसा है, लॉ ही ऐसा है। तो इसीलिए हमको हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स को बहुत स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। हमको हमारे लॉ एंड ऑर्डर्स में जो लूप होल्स है उनको क्लियर करना पड़ेगा, और हमारे जो पुलिसकर्मी है, हमारे जो रक्षाकर्मी है, उनको समझना होगा कि यार वो लोग हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं, ना कि उन दोषी बड़े पावरफुल लोगों के लिए जो दोष कर रहे हैं, जो गुनाह कर रहे हैं, उनके लिए। द सेकेंड पॉइंट इज सेक्स एडुकेशन। हाँ, अगर हम बचपन से हमारे बच्चों को सही तरीके से एडुकेशन दे पाए तो इस समाज से रेप जैसी चीज़ बाहर निकल जाएगी, कभी होगी नहीं। और ये क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हम शर्माते हैं अपने बच्चों से सेक्स जैसी चीज़ को बताने में या फिर उनसे चीज़ के बारे में डिस्कस करने पे। इनफैक्ट हमको इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि देखो, रेप चीज़ एक बार में होती नहीं है, ठीक है। बचपन से लोग गलतियाँ करते 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 रेप जैसी घिनौनी चीज़ में आते हैं। तो क्यों होता है? बचपन में गलतियाँ क्यों होती है? क्योंकि उनको सही से सेक्स एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं है। तो अगर सही से किसी को सेक्स एजुकेशन के बारे में पता ही नहीं होगा तो
गलतियाँ करेगा और गलती करते करते रेप जैसा पाप भी वो कर बैठेगा। इसलिए हमको बचपन से ही अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में सही से ज्ञान देना चाहिए, गुड टच बैड टच के बारे में बताना चाहिए और क्या गलत है असल में इस चीज़ में, वो चीज़ को बैठ के समझाना चाहिए। कैसे किसी लड़की को कमेंट पसंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ना करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल्स उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। अगर वो गलती करते हैं तो उनको डांटना पड़ेगा या फिर समझाना पड़ेगा, तब जाकर वो समझेंगे। वरना रेप जैसे ऐसे पाप चीज़ वो करते रहेंगे और ये बचपन से ही होगा। कुछ लोग ना बोल रहे कि एनिमल, कबीर सिंह मूवीज़ के वजह से रेप हो रहे, तो मैं उन लोग को एक ही बात बताना चाहता हूँ कि यार पिछले कुछ साल पहले जब कबीर सिंह एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता था तब होता था। क्योंकि भाई एक फिल्म कभी भी किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती रेप जैसे काम के लिए, क्योंकि एक रेप जैसी चीज़ एक दिन में नहीं बनती। रेप जैसी चीज़ के लिए सोच एक दिन पे नहीं बनती, इसके लिए सालों साल लग जाते हैं, फिर जाके एक घिनौना काम होता है। इसीलिए हमको बचपन में ही अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, सेक्स एजुकेशन का सही तरीके से उनको ज्ञान देना पड़ेगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज एम्पावरिंग आवर गर्ल। सच बात बताओ, कहीं ना कहीं अभी भी हम अपने लड़कियों को दबाते हैं, बोलते कि तुम लड़की हो तुम ये नहीं कर सकती, और एक कुछ हद में अपने लड़कियों के लिए भी मीनिंग करता है। हम कभी कभार अपने लड़कों को बोल देते हैं कि भाई तुम लड़के हो तुम ये नहीं कर सकते, तुम लड़की हो तुम ये नहीं कर सकते। असल में बायोलॉजिकली कुछ चीज़ लड़कियाँ कर सकती है और कुछ चीज़ लड़के, लेकिन मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड बाकी जितनी भी है चीज़ें वो सब लड़का लड़की मिलकर कर सकते हैं, बायोलॉजिकल चीज़ को छोड़ के। तो यहाँ पर सीधी बात है कि हमको अपने लड़कियों को एम्पावर करना पड़ेगा कि तुम भी ऐसे कर सकते हो। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर लड़कियों को स्कूल जाने नहीं दिया जाता। आज भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर लड़कियों को घूमटा टाने हुए चलना पड़ता है और एडुकेशन से वंचित होते हैं। जब कोई लड़की नहीं, कोई भी इंसान अगर एडुकेशन से वंचित हो जाए ना, तो भाई उस समाज में बहुत चीज़ बैकफुट में चली जाती है। और एक रीज़न है रेप जैसे घिनौने चीज़ को पनपने देना। इसलिए हमको अपने लड़कियों को हमेशा एम्पावर करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा भाई तुम में भी दम है, तुम भी करो, पढ़ो लिखो और कुछ करो, तभी जाके तुम भी एक एस्टैब्लिश वुमेन बन पाओगी और तब बाकी लड़कियां भी आएंगी। क्योंकि एडुकेशन से ही रेप जैसी चीज़ हमारे भारत से या फिर हमारे समाज से बाहर निकल जाएगी। तो एम्पावर करना पड़ेगा हम अपने लड़कियों को। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ इम्प्रूव आवर सिक्योरिटी सिस्टम। अगर हम रिसेंटली देखें आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बारे में, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि वहाँ पर जस्टिस मिलने के लिए देरी इसलिए हो रही है क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से CCTV कैमरा लगे नहीं थे। डॉक्टर्स रूम के बाहर CCTV कैमरा नहीं था और ना ही हॉल रूम के बाहर या अंदर कहीं पर भी। तो यार जस्टिस मिलने के लिए देरी तो होगी। अगर पता ही नहीं चलेगा किसने रेप जैसा घिनौना काम किया है तो यार फांसी किसको दोगे, नहीं ना। इसीलिए हमको अपनी सिक्योरिटी को बहुत तरीके से इम्प्रूव करना पड़ेगा। और नॉट ओनली CCTV कैमरा, हम बहुत सारे ऐसे गली मोहल्ले होते हैं जहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रीट लैंप नहीं होता है। अगर स्ट्रीट लैंप भी हो ना तो यार थोड़ा सा सुविधा होता है, क्योंकि रात को जब लड़कियाँ अपने काम से रात को आती है तो इतने अंधकार में भी ऐसे घिनौने काम होते हैं। और दूसरी बात, हमको पब्लिक अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा। अगर आपके शहर या फिर आपके मोहल्ले में प्रॉपर तरीके से सिक्योरिटी नहीं है आपके लड़के के लिए, तो आपको मोर्चा उठाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा आप खुद के पैसे से लगाओ, लेकिन आप एक चिट्ठी तो अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को लिख सकते हो ना। अब मैंने वीडियो के शुरू में आपको बोला था कि मैं ऐसे 2 बोनस पॉइंट के बारे में बताऊँगा जिससे कि रेप जैसी चीज़ हमारे समाज से निकली जाएगी। द फर्स्ट इज़ चेंज योर सेल्फ। या चेंज योर सेल्फ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है रेप को हमारे दुनिया से बाहर निकालने के, फिर हमें समाज से बाहर निकालेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप रेपिस्ट हो या फिर आपके मोहल्ले के लोग या फिर कुछ भी, लेकिन यार कभी कभी हम भी कुछ कर देते हैं। हमारी सोच शायद कभी कभार उस जैसी हो जाती है। कभी कभी किसी लड़की को हम देख के कुछ सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई कर लेते हैं, जो कि हमको नहीं करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा आप रेपिस्ट हो, लेकिन शुरुआत हो सकती है उस चीज़ की। इसीलिए आपको अभी से समझना पड़ेगा कि किसी लड़की को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करना गलत है, ये नहीं करना चाहिए। हाँ, रास्ते पे कोई लड़की जा रही है और उसको सुंदर लग सकती है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसको सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करना और उसको इंटरनेट वगैरह पर अपलोड करना, दैट्स इज अ बैड थिंग। एंड सेकेंड बोनस पॉइंट इज मेक योर ओन सोल्यूशन। हाँ, आपके खुद के सोल्यूशन खुद बनाना पड़ेगा। अब आप लोगों से मुझे बहुत बोलोगे कि यार मेरे सोल्यूशन दूसरे लोग क्यों सुनेंगे, मैं थोड़ी कोई मन आत्मा इंसान हूँ, नहीं हूँ। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आपके मोहल्ले में कैसे लोग रहते हैं आपको पता है? हमको पता है? नहीं। आपके शहर में कैसे तरह के लोग होते हैं आपको पता है? मुझे पता है? नहीं। तो एक बंगाली में पता है एक बात है कि पोथो में घोर तापड़े पौर,
मतलब पहले खुद के घर को सही कीजिए, फिर बाहर के घर को मतलब दूसरे के घर को फिर सही कीजिएगा। तो खुद का घर सही तो आपको खुद ही कर सकते हो आप। एक सिंपल एग्जाम देके बताता हूँ कि यार अगर आज़ादी के टाइम पे गांधी जी ये सोचते कि मेरे नियम नीति नेताजी को पसंद नहीं आएंगे तो हमको आज़ादी मिलती नहीं। और अगर नेताजी ये सोचते कि मेरे नियम नीति गांधी जी को पसंद नहीं आएंगे तो क्या हमको आज़ादी मिलती? नहीं मिलती। इन दोनों के पास अपने खुद के सल्यूशन थे हमारे देश को आज़ाद करने के लिए। इसी तरह के आपके पास भी सल्यूशन है, ऐसे आप इस रेप को हमारे समाज से बाहर निकाल सकते हैं। शायद आज आपका सल्यूशन कोई सपोर्ट ना करे, लेकिन शायद कल कोई ज़रूर करेगा। अगर उस एक सल्यूशन से किसी एक इंसान का भी भला हो जाए तो ज़रूर कोई ना कोई आपके सपोर्ट में आएगा। और ऐसे करते करते कितनी सल्यूशन बन जाएंगे। मैंने तो सिर्फ 4-5 सल्यूशन के बारे में बात की है। आप लोग कितने सारे जनता में हो और सोचो अगर आप लोग एक एक भी सल्यूशन अलग तरीके से निकाल लो तो कितने सारे सल्यूशन बन जाएंगे। बस इस तरीके से हम अपने समाज से इस रेप को भी निकाल सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि यार समाज से ये रेप वाला वर्ड निकल जाए। देखो, लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, पब्लिक अवेयरनेस सही रहे, सही से एडुकेशन मिल जाए और जो बाकी पॉइंट्स के बारे में बात करा हूँ मैंने, अगर वो सब सही से फॉलो हो तो आई थिंक आज से 5 साल या 10 साल बाद हमारे समाज में रेप जैसा चीज़ होगा ही नहीं। आज का वीडियो इतना तक रखना चाहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना। मैं लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब भी मत करो, लेकिन शेयर करो, क्योंकि मुझे पता है कि यार मेरे इस वीडियो से 0.01% भी हो शायद इफेक्ट तो कुछ ना कुछ होगा। और आप लोग शेयर करोगे तो प्लस होता जाएगा 0.01%। ऐसे करते करते हम एक दिन 100% तक पहुँच जाएंगे और हमारे समाज से चीज़ निकल जाएगा। तो यार वीडियो को शेयर करना। हम जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, टाटा, बाय बाय।